हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है यूजर डिफाइंड एनोटेशंस के ऊपर। तो अगर मैं तुमको इसकी हायरार्की पे लेके चलूँ तो हमने अभी तक ये बिल्ट इन पूरा कवर कर लिया है और आज हमें कस्टम एनोटेशन के ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो कस्टम एनोटेशन यूज कहाँ पे हो रहा होता है, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो कस्टम एनोटेशन जब भी हम यूज कर रहे होते हैं ना, ये हम किसी प्रोग्राम के एलिमेंट एलिमेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स हो गए हमारे, ठीक है, वेरिएबल्स हो गए, या हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, CONSTRUCTOR कंस्ट्रक्टर हो गया, इनको एनोटेट करने के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर, ACCESS स्पेसिफायर। क्या होता है, पब्लिक स्टेट, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, ठीक है। पब्लिक स्पेसिफायर लिखोगे, फिर एट द रेट इंटरफेस, हमेशा इंटरफेस ही रहेगा ये, ठीक है। एट द रेट INTERFACE इंटरफेस, और यहाँ पे क्या दोगे, आपको जो भी एनोटेशन का नाम देना है, जैसे कि शुभम, SHUBHM एनोटेशन का नाम है शुभम, तो आपने वो दे दिया। ये इसका सिंटेक्स रहता है, बेसिक सिंटेक्स, ठीक है। इसमें आपको ध्यान ये देना है, एनोटेशन नेम हमेशा एट द रेट इंटरफेस से ही शुरू होगा, ठीक है। पैरामीटर जो होते हैं वो एसोसिएटेड होने चाहिए या तो मेथड से, या फिर उनमें थ्रू क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। और मेथड डिक्लेरेशन होना चाहिए। पैरामीटर जो होते हैं वो नल वैल्यू हो सकते हैं, बट उनके लिए कुछ ना कुछ मतलब कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी आपकी। अगर आप एनोटेशन में कुछ पैरामीटर यूज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देना पड़ेगा, नल नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। अब आ जाओ, इसका एक बनाते हैं बढ़िया से, ठीक है। इसको मैं, ये तो हमारा सिंटेक्स हो गया इसको बनाने का, ठीक है। ये सिंटेक्स हो गया, इसके बेसिस में मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एट द रेट, इस पब्लिक स्पेसिफायर लगाने नहीं लगाने बाय, वो ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट रह जाता है, ठीक है। इंटरफेस INTERFACE, जैसे हमने बोला वैसे आप इंटरफेस लगाए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पब्लिक बनाऊंगा, PUBLIC, पब्लिक एट द रेट इंटरफेस। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट एनोटेशन, टेस्ट एनोटेशन, ANNOTATION, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं दो चीजें लिख रहा हूँ। पहली चीज स्ट्रिंग, ठीक है, डेवलपर, DEVELO, डेवलपर मेरी कोई स्ट्रिंग का नेम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें DEFAULT, डिफॉल्ट क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, टेस्ट डेवलपर, DEVELOPER, ठीक है। ये दे रहा हूँ मैं इसको बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और एक और दे देता हूँ, स्ट्रिंग एक्सपायरी डेट, STRING, स्ट्रिंग एक्सपायरी डेट, EXPIRY, एक्सपायरी DATE, ठीक है। और ये भी क्या होगा, विल रिटेन इन द रन टाइम, ठीक है। जब तक रन टाइम होगा तब तक ये तब रिटेन रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब आप इसको यूज कर सकते हैं, ये इस तरीके से आप अपना कस्टम एनोटेशन बनाते हैं। मेरी मानो तो ये बहुत ज्यादा केसेस में यूज नहीं होता है, लेकिन एज एन टॉपिक है तो आपको पता होना चाहिए कैसे यूज कैसे करना है, ठीक है। अब लेट सपोज इसका यूज कैसे करना है, अब एनोटेशन तो बना दिया आपने, यूज कैसे करोगे। जैसे कि अगर मेरे पास कोई क्लास है, क्लास बी, ठीक है। इसके अंदर मेरे मेरे को कोई फंक्शन टेस्ट करना है, उसका फंक्शन का नाम है void fun1, ठीक है। और ये फंक्शन 1 कुछ करता है, कुछ तो करता है, हमको नहीं पता क्या करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, ये टेस्ट एनोटेशन, ANNOTATIN, टेस्ट एनोटेशन डालूंगा, ठीक है। और इसके बाद क्या डालूंगा यहाँ पे, डेवलपर, DEVELOPER, डेवलपर, और एक्सपायरी डेट, EXPIRY, एक्सपायरी DAT, ठीक है। ये डाल के मैं चीजें खत्म करूंगा, ठीक है। होपफुली आज का वीडियो तुम्हें पसंद आएगा, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिल कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना।